अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहां आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं, सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यह हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। ऋषभ अपनी बाइक से एक वीरान सड़क पर जा रहा था। वह शहर से दूर एक पुराने गांव में अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आया था और अब वापस लौट रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे रात में अकेले इस रास्ते से न जाने की हिदायत दी थी, लेकिन वह हंसकर टाल गया था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। रास्ते में दूर एक लड़की खड़ी थी, सफेद सलवार कुर्ता, लंबे खुले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। उसकी मासूमियत में एक अजीब सा आकर्षण था। ऋषभ ने बाइक रोकी। इतनी रात गए तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मुझे शहर जाना है, क्या तुम छोड़ सकते हो? ऋषभ को न जाने क्यों उसकी आंखों में खो जाने का मन हुआ। उसने हामी भर दी। लड़की बाइक पर बैठ गई। जैसे ही उसने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा, एक ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। कुछ देर बाद ऋषभ को महसूस हुआ कि सड़क बहुत लंबी हो गई थी। वह जितना आगे बढ़ रहा था, रास्ता उतना ही अजनबी लगता जा रहा था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को यहां अकेले? ऋषभ ने पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन जब किसी अपने से मोहब्बत हो जाए तो मौत का डर खत्म हो जाता है। ऋषभ को उसकी बातें अजीब लगीं, लेकिन उसकी आवाज में जो कशिश थी, उसने उसे मोहब्बत के एहसास से भर दिया। लड़की ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? ऋषभ अचानक झिझक गया। हम अभी मिले हैं, प्यार इतना जल्दी कैसे हो सकता है? लड़की मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। कभी कभी किसी को पाने के लिए एक मुलाकात ही काफी होती है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कम समय है। ऋषभ का मन घबराने लगा। उसने बाइक रोकी और पीछे मुड़कर देखा। लड़की अब वहां नहीं थी। उसकी जगह सफेद कपड़ों में लिपटी एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वही लड़की थी, लेकिन तस्वीर का किनारा जला हुआ था और नीचे लिखा था, पिया 1995 से 2020 तक। ऋषभ के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अब तो मुझसे प्यार करोगे ना? उसका खून जम गया। पीछे देखते ही उसने वही लड़की देखी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके होठों से एक भयानक मुस्कान उभर रही थी। मैं हर जन्म में तुम्हारी थी, इस जन्म में भी तुम्हारी रहूंगी। अगली सुबह सड़क किनारे ऋषभ की बाइक गिरी हुई मिली, लेकिन ऋषभ का कोई निशान नहीं था। लोगों का कहना था कि वह लड़की बरसों पहले इसी सड़क पर अपने प्रेमी का इंतजार करते करते मर गई थी और तब से वह हर उस इंसान को अपना बना लेती थी जो उसके मोह में फंस जाता था। ऋषभ का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस सुनसान सड़क पर किसी को चलते हुए देखा था, सफेद कपड़ों में एक लड़की के साथ। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऋषभ को होश आया तो उसने खुद को एक पुराने जर्जर हवेली के अंदर पाया। दीवारों पर जली हुई तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें अजीब अजीब आकृतियां उभर रही थीं। वहां मध्यम दियों की रोशनी में वही लड़की खड़ी थी। पिया, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? ऋषभ ने घबराकर पूछा। पिया मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हें मेरे प्यार की कसम है और अब तुम यहां से जा नहीं सकते। ऋषभ ने देखा कि कमरे में कई और तस्वीरें थीं। सभी में अलग अलग लड़कों के चेहरे थे, लेकिन एक अजीब बात थी, उन सभी के चेहरे धुंधले हो चुके थे, जैसे किसी ने उनकी पहचान मिटा दी हो। ये कौन है? ऋषभ ने कांपते हुए पूछा। पिया ने धीरे से जवाब दिया, वो जो मुझसे प्यार कर बैठे। ऋषभ की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब?
पिया ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और दीवार पर लगे आईने की ओर इशारा किया। ऋषभ ने डरते हुए आईने में झांका, लेकिन वहां उसका चेहरा नहीं था। तुम अब हमारे बीच हो ऋषभ। अब तुम्हारा भी कोई चेहरा नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ऋषभ अब समझ चुका था कि यह प्यार नहीं, बल्कि एक शाप था। वह जितना भागने की कोशिश करता, हवेली उतनी ही बड़ी होती जाती। रास्ते घूम फिरकर उसे वहीं ले आते जहां पिया खड़ी होती थी। तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते ऋषभ, जैसे बाकी नहीं जा पाए। पिया ने धीरे से कहा। नहीं, मैं इस मायाजाल से बाहर निकलूंगा, ऋषभ चिल्लाया। ऋषभ को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था, अगर किसी आत्मा को मुक्त करना है तो उसे उसके ही प्यार की शपथ दो। उसने कांपते हुए कहा, पिया, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझे जाने दो। पिया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उन्हीं की तरह बनो, लेकिन मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकती। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझे जाने दो, ऋषभ ने जोर देकर कहा। पिया की आंखों से काली धूल झरने लगी। हवेली कांपने लगी। दीवारों पर लगे चेहरे धीरे धीरे मिटने लगे। पिया ने ऋषभ की ओर देखा। अगर ये ही सच्चा प्यार है तो मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। ऋषभ की आंखें खुली और वह खुद को उसी सुनसान सड़क पर पड़ा हुआ पाया। सुबह हो चुकी थी। उसकी बाइक पास ही गिरी हुई थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई हवेली नहीं थी। सिर्फ एक जली हुई तस्वीर थी जिस पर लिखा था, इश्क या इल्लत। ऋषभ समझ चुका था, वह मौत के मुंह से लौट आया था। लेकिन क्या पिया अब सच में मुक्त हो चुकी थी? ऋषभ कई दिनों तक सदमे में रहा। वह सोचता रहा कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह हकीकत थी या कोई डरावना सपना। लेकिन उसकी कलाई पर हल्का सा जलने का निशान अब भी था, जो उसे याद दिलाता था कि वह मौत के मुंह से लौटकर आया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद ऋषभ ने खुद को फिर उसी गांव के रास्ते पर पाया। न जाने क्यों वह बार बार उस सड़क के बारे में सोचता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां खींच रही थी। वह जितना उस घटना को भूलना चाहता, उतना ही वह उसके भीतर समाती जा रही थी। उस रात ऋषभ अपने घर की बालकनी में खड़ा था। अचानक उसे हल्की सी खुशबू महसूस हुई, गुलाब और रातरानी की मिली जुली महक। पिया, उसने बुदबुदाया। हवा में एक धीमी सी हंसी गूंजी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया ऋषभ, लेकिन क्या सच में? ऋषभ तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर उसका मन कह रहा था कि कोई वहां था, कोई जिसे वह देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। क्या तुम अब भी यहां हो? ऋषभ ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हल्की सी ठंडी हवा उसके गाल को छूकर निकल गई। ऋषभ ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। 1, आईने में कभी कभी धुंधली आकृतियां उभर आती थीं। 2, उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती थी, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। 3, जब भी वह गुलाब की खुशबू सूंघता, उसके कानों में एक मीठी फुसफुसाहट गूंजती। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? एक रात जब ऋषभ अपने कमरे में था, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने झटके से आंखें खोली और वहां हल्की चांदनी में पिया खड़ी थी। तुम सच में हो? ऋषभ ने डर और विस्मय से पूछा। पिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया था, लेकिन शायद मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि प्यार सिर्फ जीवन तक सीमित नहीं होता ऋषभ, कभी कभी यह मौत के बाद भी साथ रहता है। ऋषभ के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। तो क्या तुम अब भी मुझे? पिया ने धीरे से सिर हिलाया। हां, लेकिन अब मेरा प्यार तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए है। बचाने? पिया की आंखों में हल्का सा भय उभर आया। कोई और भी है ऋषभ, जिसने मुझे कभी मुक्ति नहीं दी, जो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। कौन? तभी कमरे की बत्तियां तेजी से झपकने लगी। हवा में एक भारीपन आ गया और दरवाजे पर खून से लिखा था, यह इश्क नहीं, इल्जाम है। अब तुम्हारी बारी है ऋषभ। ऋषभ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पिया की आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी, तो फिर
यह कौन था? पिया, क्या हो रहा है? लेकिन पिया अब वहां नहीं थी। खिड़की से बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक परछाई हिल रही थी, किसी और की। शायद वह किसी और का इश्क था, या किसी और की साजिश। ऋषभ ने दरवाजे की ओर देखा, जहां खून से लिखा था, यह इश्क नहीं, इल्जाम है। अब तुम्हारी बारी है ऋषभ। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। खिड़की के बाहर जो परछाई हिल रही थी वह अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह पिया नहीं थी, कोई और था। पिया, ये कौन है? ऋषभ ने घबराकर पूछा, लेकिन पिया गायब हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। ऋषभ की सांसें थम गईं। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का एक झोंका उसके भीतर समा गया। तभी कमरे के आईने में कुछ हलचल हुई। आईने की सतह पर धीरे धीरे धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। ऋषभ को उनमें कई चेहरे दिखाई दिए। सभी चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते थे, और तभी उसे एहसास हुआ, ये वे लोग थे जो पिया से पहले प्यार कर चुके थे और जो इस श्राप का शिकार हो चुके थे। क्या यह सच है? ऋषभ बुदबुदाया। आईने में अचानक पिया का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने तुमसे झूठ बोला था ऋषभ। मैंने तुम्हें मुक्त नहीं किया। क्या? मैं चाहती थी कि तुम बचे रहो, लेकिन यह इश्क नहीं, एक श्राप था। मैं जब तक किसी और को इस श्राप में नहीं फंसाती, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती थी। मतलब? ऋषभ की आंखों में डर उभर आया। मतलब अब इस हवेली का नया कैदी तुम हो। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी। पूरा कमरा घूमने सा लगा। ऋषभ की आत्मा जैसे उसके शरीर से खींची जा रही थी। नहीं पिया, तुमने मुझसे प्यार किया था, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन यह इश्क नहीं, इल्जाम था। और अब तुम्हें भी किसी और को इस श्राप में फंसाना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा भी इन आईनों में कैद हो जाएगी। ऋषभ की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी पहचान मिट रही थी, जैसे बाकी लोगों की। क्या मैं भी? हां, सुबह जब गांव के कुछ लोग उस सड़क से गुजरे तो वहां हवेली का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सड़क के किनारे टूटी हुई जमीन पर एक आईना पड़ा था। आईने के भीतर अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे ऋषभ का चेहरा दिखता, एक चीखती कैद आत्मा। और फिर कुछ दिनों बाद उसी सड़क से एक और राहगीर गुजरा, एक लड़का जो अपने किसी प्यार की तलाश में था। आईने में अचानक हलचल हुई। पिया की आवाज गूंजी, तुम मुझसे प्यार करोगे? समाप्त, या शायद नहीं। पिया का आतंक आगे भी जारी रहेगा।